नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 2 में कुछ कड़े कानून और नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 29,451 पहुँच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 7,137 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 939 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 30,88,123 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9,35,115 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 2,12,795 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जिस तरीके से महामारी तेजी से बढ़ रही है, हो सकता है कि जब तक आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एमपी से मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। आज से होगी प्रक्रिया शुरू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण राज्यों की सीमाएं भी अभी सील है। न बसों का परिचालन हो रहा है, न ही ट्रेन चल रही है। ऐसे में रोजी रोटी की तलाश में अन्य प्रदेशों का रुख करने वाले मजदूर अलग अलग राज्यों में ही फंस गए हैं। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार अब अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को भी वापस बुला रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। लॉकडाउन के कारण पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में फंसे हुए मजदूरों को वापस लाया जाएगा। इसके लिए 29 अप्रैल यानी कि आज से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले योगी सरकार ने हरियाणा में फंसे हुए श्रमिकों को भी वापस बुला लिया था। हरियाणा से प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी मजदूर भाई हैं जो अलग अलग राज्यों में फंस गए, अब उनके राज्य की सरकारें भी अपने राज्य में उनको वापस बुला रही है। तो ये खबर उन मजदूर भाइयों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। तो आप अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखिए कि किस राज्य में आप फंसे हुए हैं और हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बना रहा है स्पेशल प्लान, लागू हो सकते हैं 5 नए नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से थमे हुए भारतीय रेल के पहियों को अब दोबारा से गति देने का प्रयास शुरू हो गया है। मई में कुछ खास रेल मार्गों पर गाड़ियां चलेंगी, मगर एक नए लुक में। खास तौर पर एसी गाड़ियों के शीशे उतारकर उनकी जगह पैसेंजर कोच वाली सामान्य खिड़कियां लगाई जा रही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने पर पहले केवल चुनिंदा ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। ये स्पेशल ट्रेनों की तरह ही होंगी, पर इनका किराया ज्यादा रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे शुरू में केवल स्लीपर क्लास के कोच वाली ट्रेन ही चलाएगा। इसमें केवल इन्हीं लोगों को यात्रा करने दिया जाएगा जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। इससे जनरल क्लास के डिब्बे वाली भीड़ से बचा जा सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लंबी दूरी वाली गाड़ी की एक बोगी में केवल 25 सीटें ही रहेंगी। इसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से हो सकेगा और छुट्टियों पर गए हुए सैन्य बलों को लाने के लिए विशेष गाड़ियां तैयार हो रही हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकारी के अनुसार राजधानी और शताब्दी ट्रेन में सेंट्रलाइज एसी होने के कारण उनके शीशे भी उतारे जाएंगे। रेलवे को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये सलाह दी गई है कि इन गाड़ियों में किराया भी स्लीपर क्लास का लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक रूट पर कई गाड़ियां चलेंगी, लेकिन बीच में उनका ठहराव बेहद सीमित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो भी भाई बंधु अलग अलग राज्यों में फंसे हुए उनके लिए सरकार एक स्पेशल ट्रेन चला सकती है, जिसमें कि मुफ्त यात्रा होगी, यानी उन्हें कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर अमर उजाला में भी प्रकाशित की गई है। इसलिए आप जिस भी राज्य में फंसे हुए हैं, आप अपने नाम के साथ, राज्य के नाम के साथ हमें कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि छात्रों के बाद हरियाणा से मजदूरों को वापस लाएगी शिवराज सरकार। 45 बसें हो गई है रवाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोटा में फंसे हुए छात्रों की वापसी के बाद शिवराज सरकार हरियाणा में फंसे हुए करीबन 1,500 मजदूरों को वापस लाने में जुट गई है। ये सभी निर्माण कार्य करने वाले ठेका मजदूर हैं, जो करीबन 1 महीने से ये सभी लॉकडाउन के चलते वहीं फंस चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल मजदूरों ने घर वापसी के लिए सरकार से गुहार लगाई थी। इसके बाद प्रदेश की शिवराज सरकार ने इन सभी मजदूरों को वापस लाने की कवायद शुरू की। इन मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 45 स्पेशल बसों से लाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी राज्य में फंसे हुए और आप अपने घर वापस जाना चाहते
चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए आपकी राज्य सरकार आपकी मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अस्पताल तक मुफ्त में पहुंचाएगी ओला, इस नंबर पर फोन करने से मिलेगी सुविधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कैब सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी ओला ने कोरोना वायरस संकट में लॉकडाउन के दौरान मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मुफ्त सर्विस देने का ऐलान किया है। इसके लिए कंपनी ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के साथ भागीदारी की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना के तहत ओला मरीजों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाने के लिए कैब की सेवा देगी। कंपनी ने कहा कि अगर किसी नागरिक को कोरोना से अलग कैब की जरूरत है तो वह 102 नंबर डायल कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम मरीज के लिए एक कैब मुहैया कराएगी और मरीज को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनी ने कहा कि वह ऐसे मरीज जिन्हें कोरोना संक्रमण नहीं है वो कैब सुविधा मुहैया करा रही है। इनमें जांच, डायलिसिस, कीमोथेरेपी के अलावा चोट लगने की वजह से भी घायल मरीज शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो 102 नंबर पर डायल करके आप ओला को बुला सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के मद्देनजर बैंक खाता धारक ना हो परेशान, डाक विभाग आपके घर पहुंचाएगा आपका पैसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। ऐसे में यदि आपको पैसे की सख्त जरूरत है और आप बैंक नहीं जा पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत अब नहीं है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अब आप घर बैठे डाकिया के माध्यम से अपने बैंक खाते से पैसा निकाल सकते हैं। सरकार की ओर से आपदा के दौरान दी गई वित्तीय मदद निकालने के लिए डाकिये को घर बुलाइए और माइक्रो एटीएम से 10,000 रुपए तक की रकम आसानी से निकाल सकते हैं। शर्त केवल यही होगी कि आपका बैंक खाता आधार और मोबाइल से लिंक होना चाहिए और संबंधित मोबाइल रकम निकासी के समय मौजूद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय डाक विभाग के तहत काम करने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत एक दिन में अधिकतम 10,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिले में कुल 380 डाकघरों में माइक्रो एटीएम के माध्यम से पैसे की निकासी का कार्य शुरू हो चुका है। आपदा को लेकर डाकघर की ओर से 39 डाकघरों में डाकियों के माध्यम से घर घर पैसे की निकासी के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये सेवा अभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शुरू हुई है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस तरह की सेवा क्या पूरे देश में चालू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अभी इस वीडियो में कुछ जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां बाकी हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन में भी कराया गया काम, मजदूरों ने किया हंगामा, घर भेजने की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन है और हर जगह हर कोई अपने घरों में कैद है। लेकिन घर से दूर जो मजदूर रोजी रोटी के लिए किसी अन्य राज्य में थे वे वहां ही फंस गए। इस बीच अब गुजरात के सूरत से बड़ी संख्या में मजदूरों ने हंगामा किया है। मंगलवार को यहां मजदूरों ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के बावजूद उनसे काम करवाया जा रहा है और घर नहीं जाने दिया जा रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सूरत में डायमंड बुश दफ्तर के बाहर मजदूरों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग की कि उन्हें तुरंत उनके गाँव भेजा जाए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब किसी शहर में मजदूरों के द्वारा प्रदर्शन किया गया हो और घर वापस भेजने की मांग की गई हो। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के बाद जब फ्लाइट शुरू होगी तो इस ड्रेस में नजर आएगा कैबिन क्रू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन खत्म होने के बाद ट्रेनें और विमान चलाने को लेकर भले ही अभी कोई अंतिम फैसला ना हो पाया हो, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एयर एशिया ने पहल करते हुए कैबिन क्रू के लिए लाल रंग की पीपीई फ्लाइट सूट बनाया है। कैबिन क्रू इस सूट को फ्लाइट के दौरान पहनेगा ताकि उसे किसी भी प्रकार का कोरोना संक्रमण का खतरा ना हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस सूट की तस्वीर खुद वरुण झावेरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। पोस्ट में कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई हैं जिसमें एयर एशिया का कैबिन क्रू खास तरह के सूट में दिखाई दे रहा है। ट्वीट में ये भी लिखा है कि देखना दिलचस्प रहेगा कि वह अपने यात्रियों को कौन से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देते हैं। आने वाले कुछ महीनों में हवाई यात्रा के दौरान कैबिन क्रू का ऐसी ड्रेस में नजर आना साधारण सी बात होगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी सरकार का आदेश, अगले 1 साल तक किसी स्कूल ने फीस बढ़ाई तो होगा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की महामारी से जनता परेशान है। लॉकडाउन के कारण उद्योग, व्यापार, काम धंधे सब बंद है। आमदनी बंद होने से कई परिवार परेशान है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने स्कूलों में 1 साल तक फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी भी स्कूल ने फीस बढ़ाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार की देर शाम जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया है कि शिक्षा सत्र 2020-21 के दौरान किसी भी स्कूल में फीस वृद्धि नहीं होगी। यह आदेश सभी बोर्ड के प्रत्येक स्कूल पर लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली
अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारतीय रेलवे ने फ्रेट कॉरिडोर का काम फिर से शुरू किया, श्रमिकों को मिलेगा काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन में कुछ राहत दिए जाने के ऐलान के बाद भारतीय रेलवे ने भी अपने प्रोजेक्ट पर काम करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। रेलवे ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम शुरू करने का ऐलान किया है। इस परियोजना के तहत 8 राज्यों में लगभग 3000 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के शुरू होने से बड़े पैमाने पर श्रमिकों को काम मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में श्रमिक डीएफसीसी की साइटों पर ही रह रहे हैं। डीएफसीसी का काम शुरू होने से इन श्रमिकों को एक बार फिर से काम मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हरियाणा में सरकार घर घर पहुंचा रही है कैश, बस स्लॉट बुक करें और हो जाएगा काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है। देश में इसके प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है। इसके बावजूद कई लोगों को कैश निकालने के लिए एटीएम या बैंक की शाखाओं तक जाना पड़ता है। हालांकि कोरोना के इस संकट काल में घर घर तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक उल्लेखनीय कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए हरियाणा में रहने वाले लोग घर बैठे ही रुपए जमा करा सकेंगे और पैसे भी निकाल सकेंगे। इसके साथ ही लोग अपनी सुविधा के हिसाब से टाइम स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने जो वेब पोर्टल लॉन्च किया है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां क्लिक करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन में महीनों बाद खुले हैं स्कूल, जाने क्या खास इंतजाम करके पहुंचे हैं बच्चे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से कई महीनों बाद चीन की राजधानी बीजिंग के स्कूल भी सोमवार को खोल दिए गए। हैंगजाओ में पहली कक्षा के बच्चे भी स्कूल आ गए हैं। यहाँ देखें कि किस प्रकार चीन में बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ रहा है और क्या खास इंतजाम करके ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चों द्वारा चीन में पहनी जा रही सोशल डिस्टेंसिंग कैप की भी खूब चर्चा हो रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इतने दिनों बाद स्कूल खुलने के बाद चीन के बच्चे भी बदले नजर आ रहे हैं। भले बच्चों के कंधों पर अपने बैग तो हैं, परंतु उसके साथ अब मास्क और सैनिटाइजर जरूरी हो गए हैं और इसके अलावा बच्चे गार्बेज बैग भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जिससे कि अपना इस्तेमाल किया हुआ सामान बाहर ना फेंकें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बच्चों को अब साथ में खेलने कूदने और एक्टिविटी के बजाय पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ रही है। और आपको बता दें कि बच्चे मास्क के साथ ही स्पेशल हेड गियर भी पहन रखा है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। अब देखना यह है कि भारत में कब स्थितियां सामान्य होंगी और बच्चे कब स्कूल जा पाएंगे। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आज कितने बजे धरती के पास से गुजरेगा एस्ट्रॉयड, जानेंगे स्पीड और दूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बस कुछ ही घंटे बाकी हैं जब धरती के बगल से एक आफत गुजरेगी। वैसे तो ये आफत धरती से लाखों किलोमीटर दूर से निकल रही है, लेकिन अंतरिक्ष में ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती, और वह भी तब जब सामने से आ रही आफत की स्पीड किसी रॉकेट से 3 गुनी ज्यादा हो। इस गति से अगर यह धरती या किसी और भी ग्रह से टकराता है तो बड़ी बर्बादी ला सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से जूझ रही दुनिया के सामने ये नई मुसीबत अंतरिक्ष से आ रही है। इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान है। अगर दिशा में जरा सा भी परिवर्तन हुआ तो खतरा भयानक होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि एस्ट्रॉयड धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है। इतनी गति से अगर ये धरती के किसी भी हिस्से से टकराएगा तो बड़ी सुनामी ला सकता है या फिर कई देश बर्बाद कर सकता है। हालांकि नासा का कहना है कि इस एस्ट्रॉयड से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह धरती से करीबन 63 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस एस्ट्रॉयड को 52768 का नाम दिया गया है। इसका व्यास करीबन 4 किलोमीटर का है और इसकी गति 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि करीबन 8.72 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये एक सामान्य रॉकेट की गति से 3 गुना ज्यादा है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि गुजरात से उड़ीसा लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को लेकर सीएम पटनायक ने की केंद्र से ये मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए उड़ीसा के श्रमिकों को लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होने के बाद गुजरात से 4 बसों के जरिए उड़ीसा के श्रमिकों को वापस राज्य में लाया जा रहा है। खबर के मुताबिक ये सभी श्रमिक उड़ीसा के गंजाम जिले के हैं। उड़ीसा पहुंचने के बाद इन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लगभग 4 लाख प्रवासी अपने घर लौटने के लिए अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। इन सभी श्रमिकों को लाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरी तरफ प्रवासियों के लिए एसओपी जारी करने और अधिक से अधिक नमूना परीक्षण की व्यवस्था करने की मांग उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की है। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में खुली गैर जरूरी सामान की शॉप्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट के बाद भी कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली
सरकार ने लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी हैं, जिससे कोरोना से जूझ रही दिल्ली को कुछ राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद पशु चिकित्सकों, प्लम्बरों और बिजली कर्मियों को काम करने की इजाजत दे दी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।